ओके, अब स्टार्ट करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस पढ़ने से पहले टॉन्सिल की एनाटॉमी देखते हैं। ठीक है, यहाँ टॉन्सिल का मतलब है पैलेटाइन टॉन्सिल। तो सबसे पहले जो टॉन्सिल होता है वो एक ऑब्वियसली एक मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है, जिसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ऑन द लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर्स। ठीक है, पैलेटोग्लोसल और पैलेटोफेरिंजियल फोल्ड्स के बीच में इन द टॉन्सिलर फोसा। पैलेटाइन टॉन्सिल के टोटल 2 पोल्स होते हैं। उसका शेप रफली कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ शेप होता है। उसके 2 पोल होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल, और 2 सरफेसेस होती हैं, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। उसके बाद ब्लड सप्लाई देखेंगे, वीनस ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज, फंक्शन, ये सारा देखेंगे इन द एनाटॉमी ऑफ टॉन्सिल। ओके, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। यहाँ पे ये 2 फोल्ड दिख रहे हैं। आगे वाला होता है पैलेटोग्लोसल और पीछे वाला पैलेटोफेरिंजियल फोल्ड। इन दोनों के बीच में एंटीरियर पिलर, ये पोस्टीरियर पिलर, इन दोनों के बीच में टॉन्सिलर फोसा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। ये इमेज है ऑफ वन पैलेटाइन टॉन्सिल्स। यहाँ ये हो गई इसकी मीडियल सरफेस, ये हो गई इसकी लेटरल सरफेस, ये हो गया अपर पोल और ये लोअर पोल। सबसे पहले मीडियल सरफेस। तो इसकी मीडियल सरफेस होती है, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग कौन सी होती है? वो होती है नॉन कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो मीडियल सरफेस में यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिप्ट्स प्रेजेंट है, डिप्रेशन प्रेजेंट है बहुत सारे ऑन द मीडियल सरफेस। ये अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 क्रिप्ट्स होते हैं विच ओपन्स एट द मीडियल सरफेस। 12 से 15 क्रिप्ट्स प्रेजेंट होता है इन वन टॉन्सिल। ये जो सबसे पहला क्रिप्ट होता है ये प्राइमरी क्रिप्ट होता है। उसके बाद इसे कह सकते हैं छोटी छोटी ब्रांचेज ऑफ क्रिप्ट्स, विच इज़ नोन एज सेकेंडरी क्रिप्ट। सबसे पहले ये प्राइमरी क्रिप्ट, उसके बाद ये सेकेंडरी क्रिप्ट्स। जो सबसे ऊपर वाला है, सबसे पहला क्रिप्ट होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिप्ट, इसलिए उसका नाम है क्रिप्टा मैग्ना। ओके, फर्स्ट क्रिप्ट इज लार्जेस्ट, इट इज़ नोन एज क्रिप्टा मैग्ना या क्रिप्टा मैग्ना और इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट। ये 2 नाम हो गए, क्रिप्टा मैग्ना और इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है क्रिप्ट्स का, कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ टॉन्सिल का, टॉन्सिलाइटिस हुआ, तो उसकी वजह से जो पस सिक्रीशन होता है अलॉन्ग विथ जो एपिथेलियल सेल्स, डेब्राई, फूड डेब्रिस, फूड पार्टिकल्स, वो सब यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है क्रिप्ट्स में, विच गिव्स अ चीज़ी मटीरियल अपीयरेंस ओवर द टॉन्सिलर पिलर्स। तो अगर हम जो एंटीरियर पिलर होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये क्रिप्ट्स में से चीज़ी मटीरियल सीक्रेट होगा। ये होगी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्ट्स। ये हो गई मीडियल सरफेस। उसके बाद ये लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस इज अदर एंड टू द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल। यहाँ पे कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल प्रेजेंट होती है, विच इज फॉर्म्ड बाय फेरिंगोबेसिलर। ओके, एंटीरियर फेशिया ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंगोबेसिलर फेशिया। अब कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल, उसके लेटरल साइड पे टॉन्सिलर बेड होता है, जहाँ पे सब मसल्स, नर्व्स, ठीक है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, स्टाइलोग्लोसस, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स, ये सारे बहुत सारी कंटेंट्स होते हैं विच फॉर्म्स टॉन्सिलर बेड। अब जो टॉन्सिलर बेड और कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल, उन दोनों के बीच में स्पेस होते हैं विच इज़ पेरीटॉन्सिलर स्पेस, जहाँ पे लूज एरियोलर टिश्यू होता है अलॉन्ग विथ अ वेन विच इज़ नोन एज पैराटॉन्सिलर वेन। पैराटॉन्सिलर वेन और एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन प्रेजेंट इन द पेरीटॉन्सिलर स्पेस। पेरीटॉन्सिलर स्पेस में अगर एब्सेस हुआ तो इट इज़ नोन एज पेरीटॉन्सिलर एब्सेस और क्विंजी, ये याद रखना। ये हो गई लेटरल सरफेस। उसके बाद अपर पोल और लोअर पोल। अपर पोल होता है इट एक्सटेंड्स अप टू द सॉफ्ट पैलेट और लोअर पोल इज अटैच टू द टंग, बेस ऑफ द टंग। ये हो गई एनाटॉमी ऑफ द टॉन्सिल, उसकी सरफेसेस और 2 पोल्स, अपर और लोअर पोल। ओके, तो सरफेसेस और पोल्स देखने के बाद टॉपिक है वो टॉन्सिलर बेड। टॉन्सिलर बेड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेटरल टू द कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल। और जो टॉन्सिलर बेड होता है वो फॉर्म कौन करता है? सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और स्टाइलोग्लोसस मसल। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और स्टाइलोग्लोसस, ये इट फॉर्म्स द टॉन्सिलर बेड। अलॉन्ग विथ दिस मसल बहुत सारे अलग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लाइक ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, एंगल ऑफ मैंडिबल, मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड, डाइगेस्ट्रिक, फेशियल आर्टरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल टू द टॉन्सिलर बेड। ये हो गई एनाटॉमी ऑफ टॉन्सिल्स। अब देखते हैं उसका ब्लड सप्लाई। ये एक और इमेज है विच शोज द टॉन्सिलर बेड एंड स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द टॉन्सिल्स ऑन द लेटरल साइड। ये देखते हैं हम ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल। यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, उसकी ब्रांचेस सप्लाई करती है टॉन्सिल को। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आई 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुई,
उसमें से ये है वो असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी और ये मैक्सिलरी आर्टरी। उसमें से मैक्सिलरी आर्टरी एक ब्रांच देगी और एक असेंडिंग फेरिंजियल। एक्सटर्नल कैरोटिड डिवाइड होने से पहले दो ब्रांच देती है, सबसे पहले लिंगुअल और उसके ऊपर फेशियल। फेशियल आर्टरी की दो ब्रांचेस सप्लाई करती है और लिंगुअल की एक। ओके, इसका निमोनिक है FLAM। से फेशियल आर्टरी, L से लिंगुअल आर्टरी, A से असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, M से मैक्सिलरी आर्टरी। फेशियल आर्टरी की दो ब्रांचेस है विच इज़ टॉन्सिलर आर्टरी और असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। उसमें से जो टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी है, इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द टॉन्सिल। अब इमेज दिखाता हूँ ऑफ ब्लड सप्लाई। ओके, सबसे पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आई, वो एंड में दो में डिवाइड होगी, एक मैक्सिलरी आर्टरी और दूसरी असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। वो दोनों ब्रांचेस देगी टू सप्लाई टॉन्सिल। अब डिवाइड होने से पहले एक लिंगुअल आर्टरी और एक फेशियल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी की एक ब्रांच और फेशियल आर्टरी की दो ब्रांच, एक असेंडिंग पैलेटाइन और टॉन्सिलर आर्टरी। इसमें से जो टॉन्सिलर आर्टरी इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द टॉन्सिल। ये हो गई आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल। उसके बाद वीनस ड्रेनेज कौन सा होगा, तो वीनस ड्रेनेज ये जो पैराटॉन्सिलर वेन है इन द पेरिटॉन्सिलर स्पेस। पैराटॉन्सिलर वेन का दूसरा नाम था एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन। ये इट इज़ द वीनस ड्रेनेज ऑफ द टॉन्सिल्स। ये अल्टीमेटली फिर जॉइंट्स द कॉमन फेशियल वेन एंड लास्ट में फेरिंजियल वीनस प्लेक्सिस को ज्वाइन कर लेती है। जो याद रखने की चीज़ हुआ ये पैराटॉन्सिलर वेन इज़ द वीनस ड्रेनेज ऑफ टॉन्सिल। उसके बाद नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन सा होगा, तो एक होगा एक ग्लॉसोफेरिंजियल के सेंसरी नर्व सप्लाई, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व अलॉन्ग विथ लेसर पैलेटाइन ब्रांचेस ऑफ स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। ये हो गया ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व प्लस लेसर पैलेटाइन ब्रांचेस ऑफ स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। क्रीनियल नर्व 5, ये हो गई उसकी नर्व सप्लाई। लास्ट फंक्शंस ऑफ द टॉन्सिल। फंक्शन क्या होगा टॉन्सिल का, इट इज़ अ लिम्फेट टिश्यू। तो जो भी पैथोजेंस है जो फूड और एयर पैसेज के थ्रू एंटर होता है बॉडी में, उसको ट्रैप कर लेगा, बॉडी से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी इम्यूनिटी कह सकते हैं। सो इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल। ये जो क्रिप्ट्स है वहाँ पे फॉरेन बॉडी ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से ये इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल इन चिल्ड्रंस। तो ये पूरी हो गई कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द टॉन्सिल।